रात बिल्कुल काली थी। घना कोहरा छाया हुआ था जिससे कुछ ही फीट दूर तक दिखाई दे रहा था। सुनसान हाईवे पर एक अकेली कार तेजी से जा रही थी। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई। अंदर ड्राइवर आकाश नाम का एक जवान लड़का कार की गर्मी के बावजूद कांप रहा था। आकाश घंटों से गाड़ी चला रहा था। वह दूर एक गांव में अपने माता पिता से मिलने जा रहा था। ये एक ऐसा सफर था जो उसने पहले कई बार किया था, लेकिन आज रात कुछ अलग लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और सिर्फ उसके दिल की धड़कन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, कोहरा और घना होता गया। कार की हेडलाइट्स मानो अंधेरे में समा गई, उसे एक छोटे से उजाले के घेरे में छोड़कर। बाहर का अंधेरा उस पर हावी हो रहा था, अनदेखी आकृतियों और हवा की सरसराहट से भरा हुआ। आकाश के पेट में बेचैनी की एक गांठ सी महसूस हो रही थी। काश उसने यह शॉर्टकट न लिया होता। उसे मेन रोड पर ही रहना चाहिए था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन मन ही मन उसे यह एहसास हो रहा था कि अंधेरे से कोई उसे देख रहा है। पहला इशारा जो दिखा कि कुछ गड़बड़ है, वो था एक धीमी दर्द भरी चीख जो पीछे की सीट से आती हुई लगी। आकाश ने ब्रेक लगा दिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह तेजी से पीछे मुड़ा, यह उम्मीद करते हुए कि कोई परछाई में छिपा होगा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। अपना सिर हिलाते हुए आकाश ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन आवाज इतनी असली थी, इतनी पास। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस की हो। जैसे ही उसने गाड़ी चलाना जारी रखा, फुसफुसाहट शुरू हो गई। वे पहले तो धीमी थी, जैसे पत्तों की सरसराहट, लेकिन वे धीरे धीरे तेज होती गई। कार के चारों ओर घूमती हुई, हर जगह से और कहीं से भी नहीं आती थी। वे दूर, हानि और इसी सड़क पर हुई एक भयानक त्रासदी की बातें कर रही थी। आकाश का खून जम गया। उसने खिड़कियां बंद कर दी, आवाजों को बाहर करने की कोशिश की, लेकिन आवाज मानो शीशे से रिसती हुई उसके चारों ओर बर्फीली उंगलियों की तरह लिपट गई। वह कार में अपने साथ एक मौजूदगी महसूस कर सकता था, कुछ ठंडा और उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। उसका पैर एक्सीलरेटर पर था। वह बस इस जगह से दूर जाना चाहता था, फुसफुसाहट और अंधेरे से जो उस पर छा रहा था। जब आकाश को लगा कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो उसने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी, कोहरे में छिपी एक अकेली आकृति। वह एक जवान औरत थी, सफेद रंग का गाउन पहने हुए। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। आकाश ने गाड़ी धीमी कर दी। उसकी जिज्ञासा उसके डर से लड़ रही थी। वह इस सुनसान सड़क पर अकेला था और उस औरत में कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर खींचा। उसने कार को थोड़ी दूर पर रोका और खिड़की नीचे कर दी। क्या आप ठीक हैं? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही। उसका सिर झुका हुआ था। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो। आकाश एक पल के लिए झिझका, फिर कार से बाहर निकल आया। क्या आपको मदद चाहिए? उसने पूछा, सावधानी से औरत के पास पहुंचते हुए। जैसे ही वह करीब पहुंचा, औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। आकाश हांफने लगा और डर के मारे पीछे हट गया। उसका चेहरा चाक जैसा सफेद था। उसकी आंखें खोखले काले गड्ढे और उसके होंठ एक खामोश चीख में पीछे खींचे हुए थे। इससे पहले कि आकाश कुछ कर पाता, वह भूतिया आकृति हवा में गायब हो गई। वह सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि वह किसी बहुत ही डरावनी चीज में फंस गया है। वह अपनी कार में वापस घुसा और तेजी से चला गया। जैसे ही वह गाड़ी चला रहा था, उसने एक साइन देखा जो उसने पहले किसी तरह मिस कर दिया था। वह पुराना और फीका था, लेकिन वह शब्दों को पढ़ सकता था। श्रापित जगह। सड़क उसे एक गांव तक ले गई, लेकिन वह वीरान था। घर खाली और टूटे हुए थे। जगह पर एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वही घना कोहरा जो उसने सड़क पर देखा था, गांव पर छा गया था।
सब कुछ एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ था। जैसे जैसे आकाश गांव में आगे बढ़ता गया, उसे डर का एहसास होने लगा। वह महसूस कर सकता था कि परछाइयों से आंखें उसे देख रही हैं और फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार तेज और जिद्दी। अचानक कोहरे से आकृतियां निकलने लगी। वे सड़क पर मौजूद औरत की तरह थीं। उनके चेहरे खामोश चीखों में मुड़े हुए थे। उनकी आंखें एक ठंडी, अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं। वे कंकाल जैसे हाथों से उसकी कार की ओर बढ़े, उनका स्पर्श उसकी खिड़कियों पर बर्फ की तरह। आकाश ने एक्सेलरेटर पर अपना पैर रख दिया, भूतिया आकृतियों के झुंड से बचने के लिए बेताब। उन्होंने उसका बेरहमी से पीछा किया। उनका रोना गांव की सुनसान गलियों में गूंज रहा था। कार ऊबड़ खाबड़ सड़क पर लड़खड़ा गई, क्योंकि उसने उनसे बचने की पूरी कोशिश की। घर एक धुंध में उड़ गए। उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थी। वह जीवों को अपने करीब आते हुए सुन सकता था। उनकी ठंडी, कर्कश सांसें उसकी गर्दन पर बही। डर ने उसे एड्रेनालाइन का एक झटका दिया और उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गई। आखिरकार उसने उसे देखा। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा वीरान बंगला। यह प्राचीन और जीर्ण शीर्ण लग रहा था, लेकिन इस दुःस्वप्न में यह आशा की एक किरण पेश करता था। उसने कार को सड़क से हटाकर मंदिर की ओर मोड़ दिया, प्रार्थना करते हुए कि यह उसे किसी तरह का अभयारण्य प्रदान करे। उसने ब्रेक लगा दिए और कार से बाहर निकल गया। उसके पैर उसके नीचे कांप रहे थे। जैसे ही भूतिया आकृतियां गाड़ी पर उतरी, उनकी बर्फीली उंगलियां धातु पर रगड़ रही थी। उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह मंदिर की ओर भागा। उसके फेफड़े जल रहे थे। वह अपने पीछे जीवों को सुन सकता था। उनका रोना तेज होता जा रहा था। उसने खुद को मंदिर के दरवाजों से फेंक दिया। लकड़ी उसके वजन के नीचे चटक रही थी और टूट रही थी। मंदिर अंधेरा और खामोश था। हवा धूप और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में ढल गईं, उसने देखा कि दीवारें अजीब प्रतीकों से सजी हुई थीं। वह ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी छाती फूल रही थी। वह बच गया था, कम से कम अभी के लिए, लेकिन वह इस श्रापित जगह में फंस गया था। मृतकों की आत्माओं से घिरा हुआ था। जैसे ही वह वहां लेटा हुआ था, उसने कुछ अजीब देखा। पत्थर के फर्श पर एक शिलालेख खुदा हुआ था। उसने गंदगी हटाई। जैसे ही उसने शब्दों को पढ़ा, उसका खून जम गया। यहां श्रापित जगह के शिकार पड़े हैं, इस पर लिखा था। उनकी आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। आकाश का खून जम गया, क्योंकि उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वह सिर्फ एक भूतिया गांव में नहीं फंसा था, वह उन आत्माओं के साथ फंसा था जिनकी यहां हत्या की गई थी। लेकिन यह शिलालेख की आखिरी पंक्ति थी जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। उससे सावधान रहो, जो तुम्हें लिफ्ट देता है, इस पर लिखा था, क्योंकि वे श्राप के रखवाले हैं। एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसने पीछे मुड़कर देखा कि सफेद रंग में औरत की भूतिया आकृति उसके पीछे खड़ी है। उसकी खोखली आंखें उसकी आंखों में घूर रही थीं और उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। वह बिल्कुल भी नहीं बचा था। उसे यहां लाया गया था, बाकी सभी की तरह। फर्श पर शिलालेख चेतावनी नहीं थी, यह एक स्वागत था।